दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। लोकसभा चुनाव में लगभग सारे पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। नामांकन भी जारी है। अब कुछ दिन में मतदान भी होना प्रारंभ हो जाएगा 11 अप्रैल से पहले चरण का। और इस चुनाव में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि जनता भारत की हिसाब सबसे मांगती है। जनता के सामने सारे नेता नतमस्तक होते हैं और जनता को बेवकूफ बूझने वाले राजनीतिक दल के नेता खुद बेवकूफ बनते हैं। इसी कड़ी के आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पूरे भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को अपने अहंकार पूर्ण रवैये को छोड़कर नतमस्तक जनता के सामने होना पड़ रहा है। कहीं सभाएं होती है तो लोग नहीं पहुंचते, कहीं सभाएं होती है तो मारपीट हो जाती है, कहीं सभाओं में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी विरोध का सामना करना पड़ा, कहीं अमित शाह को विरोध का सामना करना पड़ता है। मोदी जी भाषण देते हैं तो फील्ड नहीं भरती है। तो यह जनता की आवाज है, ये जनता की जागरूकता है। जनता को आपने लड्डू खिलाया, केवल ख्याली लड्डू, तो जनता समझ रही है कि हमें ठगा गया। और जनता को जिस तरह आपने ठगने का काम किया, मोदी जी एंड उनके कंपनी के लोगों ने जिस तरह वादा खिलाफी जनता के साथ किया, जिसके कारण पूरे भारत में चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, भारतीय जनता पार्टी के कुनबों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ऐसा बताया जाता है कई चैनलों में कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे भारत में 100 सीट भी आना मुश्किल पड़ रहा है। और इधर लाल कृष्ण आडवाणी से मुरली मनोहर जोशी जाकर मिलते हैं और कुछ नई राजनीति रूपरेखा तैयार करने का उन्होंने प्रयास शुरू किया है। और सुमित्रा महाजन जो भारतीय जनता पार्टी की स्पीकर थी लोकसभा में, उन्होंने घोषणा करी कि अब तक मेरे उम्मीदवारी का फैसला दल ने नहीं किया, इसलिए मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। ऐसा कई एक ऐसे दिग्गज नेता हैं, वर्तमान सांसद हैं पूरे भारत में, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है और उन्हें काट कर आम जनता के सामने अपमानित करने का काम किया। और इस अपमान के बदला को लेने के लिए जनता आतुर है। जनता ने स्पष्ट रूप से कई जगह सभाओं में विरोध किया कि मेरे उम्मीदवार को क्यों बदला गया, मेरे उम्मीदवार को उम्मीदवारी क्यों नहीं दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं हार का डर सता रहा था, जिसके कारण औने पौने अपने उम्मीदवारों का सीट काटना प्रारंभ किया। और ये काटते काटते ऐसा नौबत आया कि अब विद्रोह का बिगुल दल के अंदर और दल के बाहर साथ ही साथ जनता में बज चुकी है। अब इस विद्रोह के कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ती है। अमित शाह जी को सफाई देनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ को भगवा पहनकर नाक को चना घोड़ा की तरह चबाना पड़ रहा है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5 साल में जो गरजती थी वह सरकार अब बहुत स्पीड में नीचे गिर रही है। कहावत है कि जो दिया ज्यादा भभकता है यह तय है कि बुझेगा, और दिया के लौ के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी का है। आप डिबेट करते हैं, आप टीवी के अंदर में और चैनलों में डिबेट करके
हिंदू मुसलमान जाति पाति करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपने पलट कर नहीं देखा कि मेरे नीचे में क्या क्या हो रहा है। और मेरे नीचे में अंधेरा का किरण जो है छाया हुआ है। इस अंधेरा ने आज भाजपा को डुबोना शुरू कर दिया है। हेमा मालिनी जो मथुरा से चुनाव लड़ रही है, उनकी भी हालत बिगड़ चुकी है। इसी प्रकार मैं कितना नाम आपको गिनाऊं, मैंने बताया पूरे भारत में जितने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का है, सारे उम्मीदवारों की हालत खस्ता है। सारे उम्मीदवारों को नाको चना चबाना पड़ रहा है। सारे उम्मीदवार हतोत्साहित हैं, सारे उम्मीदवार परेशान हैं और वो लोग अपने जनाधार को बचाने के लिए रुपया वितरण का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कई दफा कई प्रदेशों में भाजपा के नेताओं के गाड़ियों में नगदी पकड़ा गया भारी मात्रा में। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि अब भाजपा का तिलिस्म नहीं चलेगा। भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों का झूठा प्रचार, किए हुए कार्य, झूठे वादे, बेरोजगारी, भूखमरी, समाज में द्वेष फैलाना अब उन पर भारी पड़ चुका है। यह मैं नहीं कहता, मेरे अलावे जितने भी चैनल चलाने वाले मेरे सहयोगी दोस्त यार और भाई हैं, सारे लोगों ने इस बात को जनता के बीच से निकाल कर सामने लाकर रखा। तब मैं भी आपको बताता हूं, मोदी भक्तों को ये बात सुनकर बड़ा बुरा लगता हो, लेकिन मोदी भक्तों को पता होना चाहिए कि बढ़ती हुई जनाधार कांग्रेस की और महागठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार ने हर हाल में भाजपा और भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है। भाषाएं बदल गई है। आप जनता हो, चुनाव से पहले के भाजपा नेताओं की भाषा और आज के भाषा को आप देखेंगे तो आपको आकाश पाताल का अंतर लगेगा। ऐसा प्रतीत होगा अब वो जमीन की ओर झुक चुके हैं, जमीन पे एड़ी रगड़ रहे हैं। जमीन पर नाक रगड़ने के लिए भाजपा के नेतागण तैयार हैं, लेकिन जनता क्षुब्ध इतनी है कि जनता माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मतगणना सामने है और मतदान भी होना है। प्रचार भी अब प्रारंभ हो चुका है। गिनती के बाद हमें पता चलेगा कि भारत की जनता फिर ठगी जाएगी या भारत की जनता अपने विचार और अपने विवेक के आधार पर मतदान देकर झूठे वादे करने वाले, अब वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों को दूर भारत के राजनीति से करेगी। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।